दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रमेश मौर्य को अंबेडकर नगर से। आपको बता दूं, जनपद अंबेडकर नगर में कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव होना। उपचुनाव को लेकर आज नामांकन की तिथि थी और आज नामांकन किए हैं जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं शोभावती वर्मा, जो कि अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की धर्मपत्नी है। वहीं दूसरी तरफ बसपा से अमित वर्मा ने भी नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें, नामांकन सकुशल संपन्न हुआ। जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था, कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, या तो यातायात को लेकर हो, आम जनमानस को, या फिर नेताओं का जो नामांकन करने आए। आज समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया थी वह सकुशल संपन्न हुई और इसमें जो है मुख्य रूप से जो अतिथि आए हुए थे बाहर से, वह पूर्व मंत्री ललई और उसके साथ उनके साथ जो है शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका भी आगमन हुआ था। लालजी वर्मा की धर्मपत्नी शोभावती वर्मा ने आज नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने दो मुख्य बातें अपनी बाइट में कहा है। उनकी बाइट में उन्होंने कहा है कि यह चुनाव, इस चुनाव के टक्कर में कोई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जनपद अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। यह आरोप जो है शोभावती वर्मा ने लगाया। दूसरा आरोप जो है वह उन्होंने बताया कि यहाँ पर टक्कर किसी से नहीं है, लेकिन यहाँ का जो जिला प्रशासन है वह पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर कार्य कर रहा है। जीत हमारी ही होगी, जनता हमारे पक्ष में है, हमको समझ रही है और एक तरफा चुनाव है। यह भी बयान दिया शोभावती वर्मा ने। क्या कुछ कहा है शोभावती वर्मा ने वो मैं आपको सुनाऊंगा। उसके साथ साथ मैं बता दूं, आलापुर विधानसभा में पूर्व सांसद कुशल तिवारी का आगमन होता है और लोगों का कुशल क्षेम पूछते हैं। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा है ऐसी सारी सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, इस पर सरकार को कदम उठाना चाहिए। और दूसरी बात, जब पत्रकार ने, मैंने वह प्रश्न किया उनसे कि कटेहरी उपचुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने बताया कटेहरी उपचुनाव में एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं मिले हैं। ऐसे में क्या कुछ है, निषाद पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का भी विरोध रहा है। वह पिछली खबर में हम आपको दिखाए थे किस तरीके से निषाद पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से कुछ विकास कार्यों को लेकर, कुछ अपनी समस्याओं को लेकर, कुछ जन समस्याओं को लेकर निषाद पार्टी के नेताओं ने भी बगावत करने की बात मीडिया के सामने कही है। तो ऐसे में बड़ा ही दिलचस्प होगा कटेहरी का उपचुनाव। आपको बता दें क्या कुछ कहा है लालजी वर्मा की पत्नी जो शोभावती वर्मा है, जो कटेहरी विधानसभा उपचुनाव की प्रत्याशी है। उन्होंने क्या कहा और क्या कुछ कहा कुशल तिवारी ने इस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी ना मिलने पर। सुनिए ये सभी बातें, बाकी बने रहिए हमारे साथ। आज के बारे में बताइए। आज 2 सेट में हमने पर्चा दाखिल किया और यहाँ कटेहरी की जनता मुझे चाहिए, इसलिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। क्या है आपकी? अब आप सबका सहयोग चाहते हैं। लड़ाई जनता की लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई है ही नहीं। अब डीएम केवल खुद चुनाव लड़ रहे हैं कटेहरी का। परिवारवाद का आरोप लग रहा है। अरे ये कैसी बात है, जिसके परिवार रहेगा वो लड़ेगा। डीएम तो नाराज है। डीएम साहब जो है, क्या उनके ऊपर क्या आरोप बता रही हैं आप? किस तरीके? डीएम जातवाद का क्या कर रहे हैं? जातवाद कैसे पता है? अरे मुख्यमंत्री जी योगी है, क्या उनके जात का कोई चुनाव लड़ रहा है क्या? अरे लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इसीलिए उन्होंने इतना मेहनत कर रहे हैं। जब कटेहरी के माने पूरे प्रधान को और कोठेदार को सबको हड़का रही थी, बुला बुला के मीटिंग कर रही थी। अब इससे ज्यादा बढ़ गया और क्या? कटेहरी के विकास के लिए आप क्या करेंगे? अरे मैं पूरा अपना समर्पित करूंगी, जितना जीवन रहेगा जनता के लिए समर्पित है मेरा जीवन। बड़ी चुनौती है कैसे? बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती क्या है? जनता, हमें आपको बार बार बता रही हूँ, जनता चाहिए तो मैं चुनाव लड़ूंगी। चुनौती आलापुर विधानसभा में आज आपका आगमन हुआ, क्या उद्देश्य रहा है? अपने लोगों से मिलना था। कुछ लोग हमारे पहले के वो थे, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसमें भी जाना था। और मिलने जुलने का ही कोई ऐसा वो नहीं था। एक राजनेता जब कहीं आता है भ्रमण पर या मिलने जुलने, तो कुछ राजनीति तो होती ही है। जिले में एक सीट पर उपचुनाव है, क्या उसको लेकर कोई सरगर्मी या? अब जिले में नहीं, पूरे प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव का हम लोग जीतेंगे। आज आप जिस जिले में आए हैं, इस जिले की एक सीट पर कटेहरी से चुनाव है। समाजवादी पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में सांसद यहाँ से रहे हैं,
चुनाव भी लड़े हैं, सारी चीज़ें हैं, तो इसको लेकर कुछ कहेंगे जो अब यहाँ पे जो अभी तक मतलब वो है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। अभी जब दूसरी पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है तो उसके बाद क्या कहे सोचिएगा, इसलिए कोई लड़ाई का विषय ही नहीं। विभिन्न गांव में यहाँ आप मिले हैं लोगों से, आप जैसे ही घाट उतरे होंगे जी। यहाँ पर सड़कों की जो बदहाली है इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? अब ये तो सरकार का काम है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो जनता के जनहित की चीज़ें हैं और ये जो समस्याएं हैं, इस पर सरकार अगर गौर नहीं करती है तो इसी को तो नकारा सरकार कहते हैं।